सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन जानेंगे क्या होता है हमारा। इसे हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे किडनी की बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई, इसी तरह हमारा बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। इसी तरह न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। ठीक, तो हम आज इसमें पढ़ेंगे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूरॉन हमारा होता क्या है। न्यूरॉन, आपने नाम तो सुना ही होगा। न्यूरॉन हमारा एक नर्व सेल है जो हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा रोल है वो फिलहाल हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। जो न्यूरॉन होता है ये हमारी बॉडी में कहीं से भी, जैसे कोई भी हमें टच करता है, इसका आभास में कैसे होता है, तो उसमें एक बॉडी की एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसे किसी ने हमें टच किया तो हम उसे स्पर्श किसी ने हमें किया तो हम जानते हैं कि हाँ स्पर्श कैसे उसने किया। तो जो हमारी बॉडी में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल हो गई हमारी सेंसरी नर्व होती है सेंसरी नर्व, तो दूसरी हो गई मोटर नर्व। इन दोनों का काम क्या होता है, इन्हीं दोनों का तो मेन रोल है इसमें। सबसे पहले हम बात करें अगर सेंसरी नर्व की, तो सेंसरी नर्व होती क्या है। ये एक ऐसी नर्व होती है, जैसे हमें यहाँ पे किसी ने टच किया तो ये जो सेंसरी नर्व होगी, ये जो इम्पल्स होगा, जो मैसेज होगा, ये पहुंचाएगी हमारे सीएनएस को। सीएनएस इट मीन्स ब्रेन, सीएनएस इट मीन्स ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ब्रेन फटाक से वहां मैसेज कैरी करेगा और क्या करेगा, भेजेगा कि हाँ तुम्हें किसी ने टच किया। किस चीज के थ्रू, एक और नर्व मोटर नर्व। जो मोटर नर्व होता है ये मैसेज को वहां तक लेके आता है कि वो अब एक्शन प्रोड्यूस करे। ठीक है, कहीं पे किसी ने सुई चुभोई तो अब भाई मैसेज गया हमारे ब्रेन को। अब ब्रेन कहता है कि वहां से भाई हट जाए या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये जो मैसेज पहुंचाया वहां तक किस नर्व ने, मोटर ने, और लेके कौन गया, सेंसरी नर्व। सो अगर हम इसे देखें तो सेंसरी नर्व का काम होता है मैसेज को सीएनएस तक पहुंचाना, और मोटर नर्व का काम होता है सीएनएस से मैसेज को ले जाना। ठीक, ये हमारी बेसिक प्रोसेस है। तो ये जो काम करता है पूरा, तो ये जो इम्पल्स लेके जाता है, इम्पल्स लेके आता है, किसी भी मैसेज को लेके जाता है ब्रेन तक, वहां से लेके आता है, तो मेन काम कौन करता है, यही न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार का न्यूरॉन होता है। तो इसमें मेनली हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है जो ये डेंड्राइट्स है, इसे डेंड्रॉन कहते हैं। फिलहाल इस पार्ट को डेंड्रॉन कहते हैं, और ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इसमें क्यों है ये डेंड्राइट्स, सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये जो डेंड्राइट्स होता है, ये हमारी बॉडी में क्या है कि न्यूरॉन्स का बहुत जाल बिछा होता है। अब ये जो हमारा यहाँ पे न्यूरॉन का जो अपर पार्ट है और टर्मिनल पार्ट है, ये फिर किसी फर्दर न्यूरॉन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे कोई न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से क्या करता है, ये पार्ट ये मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है, लेता है मैसेज को कहीं से भी। मैसेज को इसने लिया और फर्दर ये मैसेज को कन्वे करेगा बॉडी को, किसे भेजेगा, बॉडी को। बॉडी कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है बॉडी न्यूरॉन का, ये पार्ट हमारा। तो इसमें होता क्या, हमें लिए एक न्यूक्लियस होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें इन दिस एब्सेंट द सेंट्रियोल। ओके, सो बॉडी अब क्या काम करती है, बॉडी फर्दर मैसेज को भेजती है किसे, एक्सॉन को। तो एक्सॉन क्या होता है, ये जो पतली सी आप रेखानुमा संरचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ओके, और होता क्या है कि जो एक्सॉन होता है ये एक शीट से, यानी कि एक कवरिंग से, एक पन्नी से, झिल्ली से क्या होता है, कवर्ड रहता है। उसे क्या कहते हैं, माइलिन शीट। ठीक, ये कवर्ड रहता है ये जो होता है।
और इन दो माइलिन शीट के बीच में जो ये स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इसे हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। एग्जाम तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया पूरा, ठीक, यहाँ तक का। और जो इनके बीच में स्पेस होता है इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो मैसेज बॉडी तक आया मैसेज, अब बॉडी ने एग्जाम तक पहुँचा, कैसे, यहाँ से मैसेज आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस प्रकार जो है मैसेज चलता रहता है, ठीक। तो होता क्या है एट द एंड, और हाँ इसमें खास बात श्वानसेल पाई जाती है। ये श्वानसेल क्या करती हैं, माइलिन शीट के ओरिजिन होती हैं, यानी कि माइलिन शीट को हमारे बनाती हैं। और ये शीट होती किस लिए है, इसलिए होती है कि कोई लीकेज ना करे आयंस का, ठीक, यहाँ से कोई लीकेज ना हो आयंस का, इसलिए ये माइलिन शीट इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स में, ओके। एंड आगे हम पढ़ते हैं कि हाँ, जो ये लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब किसी चीज की जड़ या पार्ट, लास्ट पार्ट उसका, ठीक, एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन ये हो गया, इसका टर्मिनल एंड है, ठीक। और जो यहाँ पे ये हो गया, ये क्या है, ये साइनैप जंक्शन है, क्या है, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, एक ये साइनेप्टिक नॉब है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे केमिकल मैसेंजर्स फिलअप होते हैं, ठीक, केमिकल मैसेंजर फिलअप होते हैं, कुछ एक्सिबिटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, कुछ इम्पल्स को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, कुछ एक्साइटेड करेंगे कि हाँ और आगे फर्दर मैसेज कन्वे हो हमारा। तो इसमें जैसे बहुत सारे केमिकल मैसेंजर, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया हमारा, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं इसी प्रकार। अब होता क्या है कि हाँ हमने इसके पार्ट्स को पढ़ा, अब उसके आगे क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब से जब कोई मैसेज आया इसकी बॉडी के थ्रू होते हुए, एग्जाम की बॉडी के थ्रू ये टर्मिनल एंड तक पहुंचता है। टर्मिनल एंड से क्या होता है, फर्दर यहाँ पे डेंड्राइट्स होती हैं, नेक्स्ट कोई दूसरा डेंड्राइट जुड़ा है यहाँ से, तो वहाँ पे मैसेज जाएगा दूसरे न्यूरॉन में। इसी तरह फर्दर मैसेज आता जाता रहता है कहीं भी बॉडी में, ठीक है। न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा होता है, ठीक। तो मेन काम होता है हमारी बॉडी में मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से फर्दर लेके आना मैसेज को, कि अब उसका क्या मतलब सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, हमें आभास कराना किसी चीज़ के लिए, ठीक। ये काम हो गया हमारा। सेंसरी मोटर नर्व हम बात कर ही चुके हैं। फिलहाल सेंसरी नर्व को एक और नाम से जानते हैं हम, अफरेंट नर्व भी कहते हैं इसे हम, और इससे मोटर नर्व को हम डिफरेंट नर्व भी कहते हैं, ठीक। ये हमारा सेंसरी मोटर नर्व। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया पूरा, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना और इसकी हमने फंक्शंस के बारे में जाना, ओके। देन आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एएनएस के बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। और जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके फर्दर दो पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, ओके। तब तक के लिए ओके बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।